स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी डॉलर मानी जाती है और इसी की वजह से आप देखेंगे दुनिया भर में जितना भी रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें डॉलर की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या है ना कि डॉलर भी एक तरह की करेंसी है जिसका पतन कभी भी हो सकता है। कोई भी करेंसी हो, कोई भी चीज हो, यहां पर गोल्ड के ऊपर जितना भरोसा है दुनिया भर में लोगों का, उतना किसी के ऊपर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए ज्यादातर केस में, इनफैक्ट रिसेंटली आपने देखा होगा, बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में, उन्होंने डॉलर को छोड़कर गोल्ड का कलेक्शन ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे चाइना हो गया, भारत भी रिसेंटली गोल्ड काफी ज्यादा खरीद रहा है। और आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से रशिया का डॉलर, मतलब रशिया के पास जो डॉलर रिजर्व था उसको कैंसिल कर दिया गया था, रशिया उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए दुनिया को यह भी लग रहा था कि कल के डेट में उनके देश पर भी असर आ सकता है, चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर भी। अगर मान लो कोई टेंशन बढ़ता है अमेरिका के साथ, तो हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए रहेगा और इसकी वैल्यू कभी भी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाली। तो यहां पर क्या है कि अगर किसी देश के पास गोल्ड रिजर्व मिलता है, गोल्ड डिपॉजिट मिलता है, तो उसके देश के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो चाइना के अंदर अभी क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि दुनिया का, जी हां, अभी तक का दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट ये पाया गया है। ये आप देख सकते हो खबर, चाइना डिस्कवर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट वर्थ ओवर $80 बिलियन। जी हां, $80 बिलियन से ज्यादा वर्थ का गोल्ड डिपॉजिट चाइना के अंदर मिला। और इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर इस समय सुपर सक्सेस सेल चल रहा है, जिसके तहत अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे हमारा 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच हो गया, या फिर फाउंडेशन, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यू हैव टू सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बताया जा रहा है चाइना के द्वारा कि उसने दुनिया का लार्जेस्ट नोन गोल्ड डिपॉजिट ये अनकवर किया है, जिसकी वर्थ $80 बिलियन से ज्यादा की हो सकती है। ये चाइना में कहां पर हुआ है? बेसिकली सेंट्रल चाइना में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक प्रोविंस है, आपने अक्सर सुना होगा हुनान प्रोविंस के बारे में, और वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड है चाइना का, जिसका नाम है वांगू गोल्ड फील्ड। तो बताया जा रहा है कि इसी वांगू गोल्ड फील्ड पर जो डिपॉजिट का रिजर्व है वो पाया गया है। एंड ये इतना मैसिव डिस्कवरी है, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से 1000 टन से ज्यादा का गोल्ड जो है मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, पूरे चाइना का अगर आप गोल्ड डिपॉजिट देखोगे, जो रिजर्व अभी तक बताया जाता है वो है आपका 2000 टन का। लेकिन सोच के देखिए, उसका आधा डिपॉजिट एक ही जगह एक बार में ही मिल जाए तो कितना बड़ा ये जैकपॉट हो सकता है। और बताया ये जा रहा है कि एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं, डिपॉजिट पाए जाते हैं, वो कैसे मिलता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारे धरती में जो क्रैक्स होते हैं वहां पर इसका डिपॉजिट मिलता है। मतलब जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके माध्यम से जो फ्लूइड है, गोल्ड रिच फ्लूइड, वो आपका बहता रहता है। और फिर उसके बाद अलग अलग कंडीशंस में ये जो मिनरल रिच फ्लूइड है वो कंसोलिडेट होता है, और यहां पर गोल्ड के इस तरह से वेन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे शरीर में वेन्स होते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से वेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये वांगो गोल्ड फील्ड की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर इतना बड़ा रिजर्व मिला है, बताया जा रहा है कि इस तरह के 40 वेन यहां पर पृथ्वी के नीचे, जिसका डेप्थ करीब 2 किलोमीटर तक हो सकता है, वहां पर यह पाया गया है। और देखिए, ये तो शुरुआत है। बोला यह भी जा रहा है कि ये जो पूरा रिजर्व है वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है। मैं आपको बताया ना, ये 2 किलोमीटर के डेप्थ पर बताया जा रहा है, लेकिन फर्दर इसकी जब ड्रिलिंग की जाएगी पता चलेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 किलोमीटर के डेप्थ पर भी पाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप इसकी टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे इस पूरे डिपॉजिट की, वो आपका $83 बिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि ये जो डिपॉजिट पाया गया है, इतना ज्यादा रिच गोल्ड डिपॉजिट, क्यों इसको बोला जा रहा है? देखो क्या होता है ना कि यहां पर जब ड्रिल किए जाते हैं और जब उसमें विजिबल गोल्ड मिलता है तो उसके सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं। तो यहां पर जो सैंपल टेस्ट किया गया उसमें बताया जा रहा है दैट ईच मेट्रिक टन ऑफ ओर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा आपको प्योर गोल्ड मिल जाएगा, ओर होता है ना यहां पर, और भी कई सारे मिनरल्स और रॉक वगैरह होते हैं उसके अंदर, तो उसमें से आपको यहां पर रिफाइनिंग करनी होती है। तो ये जो पूरा ओर है, मतलब 1 मेट्रिक टन ऑफ ओर में से
138 ग्राम्स ऑफ गोल्ड यहां पर बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बोला यह जाता है ज्यादातर केस में कि अगर 1 मेट्रिक टन ऑफ ओर में से 8 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड मिलता है, उसमें अगर 8 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड कंटेन है तो उसको हाई ग्रेड का माना जाता है। लेकिन इस केस में तो कितना है, 138 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बताया जा रहा है। तो सोचिए कितना ज्यादा हाई ग्रेड का ये पूरा डिपॉजिट है, एंड इसी की वजह से इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना में ये जो डिस्कवरी हुई है उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा जो माइन था वो था साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम है साउथ डीप गोल्ड माइन। और फिर इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, वहां पर ग्रासबर्ग गोल्ड माइन है। रशिया के अंदर ओलंपियाडा गोल्ड माइन हो गया। फिर इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी, चिली हो गया, यूएसए हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, डोमिनिकन रिपब्लिक और यूएसए में। ये दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट बताए जाते हैं। लेकिन अब यहां पर पहला नंबर जो है चाइना का आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि चाइना के लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखो, चाइना के अंदर इस समय गोल्ड की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और जब भी आप देखोगे ना, दुनिया भर में अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं। जैसे अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हो रहा है, तो दुनिया भर में इस समय अनसर्टेनिटीज हैं। फिर इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या होंगी, क्या नहीं होगा, अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। तो इसी की वजह से इस सिचुएशन में दुनिया भर के जो लोग हैं, सेंट्रल बैंक्स हो गए, वो लगातार गोल्ड की बाइंग करते हैं। तो चाइना भी यहां पर गोल्ड की बाइंग कर रहा है। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि इस समय चाइना को गोल्ड की जरूरत भी थी और यहां पर उसको एक बड़ा सा जैकपॉट भी लग गया है। तो चाइना के रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए ये जो गोल्ड डिपॉजिट पाया गया है वो काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो वैंगो गोल्ड फील्ड है वहां पर चाइना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब अब क्या होता है ना कि पृथ्वी में बहुत जगह इस समय गोल्ड होंगे, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। अब पता कैसे लगेगा, जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। अब ये एक रिस्क होता है ना कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो, अब पता नहीं कि उसमें से गोल्ड मिलेगा कि नहीं। तो यहां पर 100 मिलियन युआन जो चाइना है उसने वांगू गोल्ड फील्ड में इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ 2023 तक मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में जितना भी गोल्ड का प्रोडक्शन होता था उसमें से 10% गोल्ड अकेले चाइना प्रोड्यूस करता था। इसके अलावा माइनिंग में, प्रोडक्शन में चाइना एक लीडर माना जा रहा है, ग्लोबल लीडर। और उसका ज्यादातर इस्तेमाल अगर आप देखोगे चाइना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चाइना के पास ऑलरेडी इस समय 2000 टन से ज्यादा का जो गोल्ड डिपॉजिट है वो बताया जा रहा था, लेकिन अब इसको मिलाकर 3000 टन से ज्यादा का गोल्ड डिपॉजिट यहां पर हो जाएगा। और इसके अलावा यहां पर चाइना अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंप्रूव करता जा रहा है। मतलब माइनिंग वगैरह में आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि आप गोल्ड डिपॉजिट्स वहां से निकाल सकें। तो हो क्या रहा है कि चाइना इस तरह के टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसकी वजह से भी चाइना को लगातार फायदा हो रहा है। देखिए, अब क्या हुआ है कि इसका असर क्या होगा। मतलब जब भी इस तरह के बड़े गोल्ड डिपॉजिट पाए जाते हैं तो नॉर्मल केस में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपने सुना होगा, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस घटता है। लेकिन चाइना में ये जो गोल्ड की डिस्कवरी हुई है डिपॉजिट की, तो इस समय जो ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस हैं वो एक्चुअल में इंक्रीज हो गए, मतलब घटने के बजाय इंक्रीज हो गए। और रिसेंटली भी आपने देखा होगा यहां पर गोल्ड के प्राइस के साथ क्या हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता तो उसके बाद 4 नवंबर के बाद से लगातार यहां पर गोल्ड के प्राइस अचानक से गिरे थे। और ये करीब 80,000 रुपीज, मतलब ये 10 ग्राम इंडियन रूपी के टर्म में मैं बात कर रहा हूं, तो ये 75,000 रुपीज तक आ गया था। तो यहां पर वापस से इसमें उछाल आया और वापस से ये 80,000 रुपए की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या हुआ है, चाइना के अंदर भी ये जो डिस्कवरी हुई है इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस ना गिरकर उल्टा और ज्यादा बढ़ा है। इसका मेजर रीजन है कि अभी भी दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज छाया हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 की बात चल रही है, यूरोप अलर्ट में हो गया है। तो यही सब कारण यहां पर बताया जा रहा है। और हो सकता है कि और भी इस तरह के रिजर्व हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। हो सकता है कि आगे चलकर हमें और इस तरह के रिजर्व मिल जाएं, हो सकता है कोई रिजर्व ना मिले। मतलब इसके बारे में कोई भी ठोस नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज को। फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, अभी रिसेंटली भारत में जो फेस्टिव सीजन आया था उसमें गोल्ड की डिमांड एक्चुअली कम हुई है पहले के मुकाबले। और वहीं दूसरी तरफ सिल्वर की जो डिमांड है वो बढ़ी थी, क्योंकि गोल्ड काफी तेजी से यहां पर प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिला था। तो आई होप कि आपको अभी जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है चाइना में, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा मेटल जो है सबसे लाइटेस्ट है इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड
कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।